अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS604 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन करेंगे, जो कि हमारे सेमेस्टर फाल 2020 के लिए हमारे LMS में अपलोड हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों को जो है वो एक कम्प्लीट सोल्यूशन जो है वो समझ आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकें। सो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं। अपनी मैं जितनी भी असाइनमेंट्स के सोल्यूशन अपलोड करता हूँ, मैं हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोगों को जो आपकी असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनको रीड आउट कर लिया करें। इससे आप लोगों को पता चल जाता है कि बेसिकली आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट कैसे सॉल्व करनी है। असाइनमेंट के आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप लोगों ने असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाई, या फिर आप लोगों ने .doc या फिर .docx जो कि MS वर्ड के फॉर्मेट हैं, अगर किसी और फॉर्मेट लाइक PDF में सबमिट करवा दी तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलने। इसके अलावा अगर आप लोगों की फ़ाइल वहाँ पे जाके ओपन नहीं होती है तो देन आपको उसके मार्क्स नहीं मिलने। तो इसलिए मेक श्योर कर लेना है कि आप लोग जो फाइल अपलोड कर रहे हैं वो प्रॉपर जो है वो करेक्ट फॉर्मेट में हो और प्रॉपर तरीके से वो कंप्लीट जो है वो 100% आपकी फ़ाइल अपलोड हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी स्टूडेंट की कॉपी करके सबमिट करवाई या फिर किसी वेबसाइट से जाके आप लोगों ने फ़ाइल डाउनलोड करके सबमिट की तो उसके भी आपको मार्क्स नहीं मिलने। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। चलें अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिकली हमारे पास है, उन्होंने हमें जो है वो सिस्टम कॉल दिए हैं और हम लोगों ने जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि उनकी जो पॉसिबल आउटपुट है कोड के लिए, कोड भी उन्होंने हमें दिया है और इसके अलावा उन्होंने हमें 2 सिस्टम कॉल जो है वो दिए हैं। एक तो सबसे पहले जो है वो फोर्क और एग्ज़िट है। ये जो है वो बेसिकली सिस्टम कॉल को यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है पॉसिबल आउटपुट हमारे जो गिवन कोड के लिए, जो कि 2 सिनेरियो हमें दिए गए हैं। इन 2 सिनेरियो को जो है वो हम लोगों ने कोड के ऊपर अप्लाई करना है और हम लोगों ने बताना है कि इनकी आउटपुट जो है वो क्या आ सकती हैं। गाइस, सबसे पहले हमारे पास है फोर्क इज़ सक्सेसफुल एंड चाइल्ड एग्जीक्यूट्स प्रियर टू इट्स पेरेंट। आगे है पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट्स एंड टर्मिनेट्स बिफोर इट्स चाइल्ड प्रोसेस, आल्सो स्टेट द फाइनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई। गाइस, ये जो था वो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 को जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे जो 2 सिनेरियो हैं, सबसे पहले हम लोग अपने कोड को देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है बेसिकली कोड है, ये मेन फंक्शन है हमारा। इसके बाद जो है इंटीजर जो भी यहाँ पे उन्होंने अपना पूरा जो कोड दिया है, तो इस कोड को जो है वो हम लोगों ने देखना है और अपने इन दोनों सिनेरियोज़ को जो है वो इस कोड के ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोर्क इज़ सक्सेसफुल एंड चाइल्ड एग्जीक्यूट्स प्रियर टू इट्स पेरेंट। यहाँ पे जो है वो गाइस मैंने इसका सोल्यूशन लिख दिया है। द वैल्यू ऑफ process ID is equal to 0 whenever the fork is successful and child executes prior to its parents। जब भी fork जो है वो सक्सेसफुल होगा और child जो है वो उससे पहले एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए जो है वो हमारे पास प्रोसेस ID की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर हम लोग अपने कोड में जाएँ, यहाँ पे अगर हम लोग इसकी जो प्रोसेस ID है वो 0 कर दें तो प्रोसेस आईडी यहाँ पे उन्होंने जो है वो इफ़ कंडीशन लगाई है कि प्रोसेस आईडी इज़ इक्वल टू 0। अगर 0 हुई तो ये प्रिंट करना है, प्रिंट एफ मेन के ये हमारी जो है वो आउटपुट में ये शो करवाएगा आई एम चाइल्ड प्रोसेस। ये जो है वो बेसिकली इस हमारे पार्ट ए की जो आउटपुट आएगी वो हमारी आएगी आई एम चाइल्ड प्रोसेस। इसके बाद अब हमारे पास जो आई है वो है 48, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 48। गाइज़, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट्स एंड टर्मिनेट्स बिफोर इट्स चाइल्ड प्रोसेस, आल्सो स्टेट द फाइनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई। यहाँ पे जो है वो द वैल्यू ऑफ प्रोसेस ID greater than 0 whenever the parents process executes and terminates before its child। जब भी जो पेरेंट प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होगा और ये चाइल्ड प्रोसेस जो है वो पहले टर्मिनेट हो जाएगा, तो तब जो प्रोसेस ID की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। यहाँ पे अगर हम लोग अपने कोड में जाएं तो उन्होंने कहा था कि अगर 0 हुई तो ये प्रिंट करना है, अदरवाइज़ हम लोग जो है वो ये प्रिंट करेंगे आई एम पेरेंट प्रोसेस। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो रहा है,
तो अगर ग्रेटर दैन 0 आएगा तो इट्स मीन कि एल्स स्टेटमेंट जो है वो उसको रन करेगी और वही आउटपुट जो है वो हमें शो करेगी। तो अगर आप लोग एल्स स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, आई एम पेरेंट प्रोसेस। तो इसके आउटपुट में क्या आएगा, आई एम पेरेंट प्रोसेस, और इसके फाइनल जो वैल्यू होगी वो होगी आई इज इक्वल टू 48। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। सो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है वो उन्होंने कहा कि प्रोवाइड कंप्लीट सिंटैक्स ऑफ द कमांड्स सुइटेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो उन्होंने हमें 6 सिंटैक्स जो हैं वो बेसिकली दिए हैं। सो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट सिंटैक्स जो है कमांड्स के थ्रू हम लोगों ने बताना है कि हर एक के लिए जितने भी सिनेरियोज दिए गए हैं उसके लिए कौन सी कमांड जो है वो सुइटेबल होगी। सो यहाँ पे जो है वो मैं जस्ट आप लोगों के साथ कमांड शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो सिंटैक्स इसकी डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने जो है वो खुद लिख लेनी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली आप लोगों ने इसको कैसे लिखना है। सो हमारे पास जो है वो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा है कि रिमूव अ नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी CS601 इन प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो यहाँ पे इसके लिए जो कमांड यूज़ होगी, अगर हम लोग RM के साथ -R को यूज़ करें तो वो किसी भी नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को जो है वो रिमूव कर सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास CS601 है तो हम लोगों ने इसके साथ CS601 लगाया। तो ये बेसिकली कमांड क्या करेगी कि ये हमारी जो नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी है CS601 इसको रिमूव कर देगी। सो अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि आप लोगों ने जो कंप्लीट सिंटैक्स लिखना है ऑफ द कमांड्स, ये भी लिखें। इसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि वी कैन यूज़ -R with RM to remove the non-empty directory CS601 इन प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब कि थोड़ी सी आप लोगों ने जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि हम लोग RM-R को यूज़ करके कमांड को यूज़ करके हम लोग जो है वो अपनी नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को बेसिकली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो तब भी ये आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगर हम लोग सेकंड जाएं तो उन्होंने कहा कि रीनेम अ फाइल 1 उन्होंने हमें दिया है .txt टू फाइल 2.txt। तो इसके लिए जो है वो मूव की कमांड जो है हम लोग यूज़ करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने MV लिखना है, मूव फाइल 1.txt और स्पेस फाइल 2.txt। तो ये क्या करेगा कि ये जो है वो फाइल 1.txt को जो है वो फाइल 2.txt से रीनेम कर देगा। सो इसके लिए मूव की कमांड थी। इसकी भी अगर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि वी कैन यूज़ MV कमांड टू रीनेम अ फाइल ऑफ फाइल 1.txt टू फाइल 2.txt। तो ये बेसिकली जो है वो सेकंड आंसर था। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड को देखें, फाइंड अ स्ट्रिंग सिस्टम इन फाइल 1.txt। तो अगर हम लोगों ने अपने सिस्टम में से जो है वो एक स्ट्रिंग फाइंड करनी है फाइल 1.txt, तो इसके लिए जो है वो ग्रेप की कमांड हम लोग यूज़ करेंगे। सो हम लोग लिखेंगे ग्रेप सिस्टम फाइल 1.txt। तो इसके लिए भी आप लोग लिख सकते हैं कि वी कैन यूज़ कमांड ग्रेप सिस्टम फाइल 1.txt टू we can use grep command to find a string system in the file 1.txt। तो ये जो था वो बेसिकली क्वेश्चन पार्ट 3 का आंसर था। इसके लिए उन्होंने अब 4th नंबर पे उन्होंने कहा है कि ओपन मैनुअल पेज फॉर ls। तो एक मैनुअल पेज ओपन करने के लिए मैन की कमांड जो है वो यूज़ की गई। तो हम लोग लिखेंगे मैन ls। तो ये क्या करेगा कि मैनुअल पेज जो है वो ओपन कर देगा ls के लिए। अगेन शो स्टेटस ऑफ करंट प्रोसेसेस इन सिस्टम। सो इसके लिए जो है वो करंट प्रोसेस का जो स्टेटस है वो शो करवाने के लिए हम लोग PS की कमांड जो है वो यूज़ करते हैं। सो इसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास सबसे लास्ट वाली है, शो इन्फॉर्मेशन अबाउट CPU एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन। इसके लिए हम लोग टॉप की कमांड यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने जस्ट टॉप लिख देना है, और इसकी भी अगर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप लोग लिख सकते हैं कि वी कैन यूज़ कमांड टॉप टू शो द इन्फॉर्मेशन अबाउट CPU एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन। सो ये जो था वो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने उन्होंने कहा क्या है कि आइडेंटिफाई सिस्टम कॉल अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हम लोगों ने क्या करना है कि सिस्टम कॉल जो है वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं इन चारों फंक्शंस के लिए। सो फंक्शन नंबर 1 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है नोटिफाइज अ पेरेंट प्रोसेस डैट इट्स चाइल्ड प्रोसेस हैज़ टर्मिनेटेड।
सो बेसिकली जो है वो इसके लिए हम लोग वेट क्या नाम है इसका, वेट सिस्टम कॉल जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि वेट जो है वो बताता है स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस दैट हैज़ टर्मिनेटेड। तो जो भी चाइल्ड प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है उसका स्टेटस जो है वो हमारे पास वेट बताएगा। सो बेसिकली जो है वो ये हमारे पास क्या नाम है उसका पहले फंक्शन का आंसर है कि हम लोगों ने जो है वो वेट को जो है वो यूज़ करना है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ एन एरर अकर्स। तो इसका आंसर है इफ़ फॉग सिस्टम का रिटर्न -1। तो अगर जो है वो फॉग सिस्टम रिटर्न करता है -1 देन इट गिव्स एन एरर इट गिव्स एन एरर। तो ये जो था वो बेसिकली इसका आंसर था कि अगर फॉग सिस्टम जो है वो -1 रिटर्न करता है तो तब ये जो है वो इसको एरर देगा। सो ये हमारे पास जो था वो दूसरे का आंसर था। अगर हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि टेल्स द एग्जिट स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस टू इट्स पेरेंट प्रोसेस। तो इसके लिए भी हम लोग जो है वो वेट फंक्शन जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बताता है टेल्स द एग्जिट स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस टू इट्स पेरेंट प्रोसेस। सो ये जो क्या करता है कि ये चाइल्ड प्रोसेस के से लेके उसके क्या नाम है उसको पेरेंट प्रोसेस तक वो जो उसका एग्जिट सिस्टम है स्टेटस है वो बताता है। इसके बाद गाइस हम लोग फोर्थ नंबर पे जाएं। इज़ कॉल्ड वंस बट रिटर्न ट्वाइस। तो फॉग जो है वो एक दफ़ा कॉल होता है बट इट रिटर्न ट्वाइस। तो ये जो था वो बेसिकली इसका आंसर था। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो अपना CS604 का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप लोगों की कोई भी असाइनमेंट आए तो ये मेरी ईमेल है, यहाँ पे अपनी क्वेश्चन फाइल शेयर कर दिया करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी जो है उसका सोल्यूशन बना सकूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।